हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल स्टेट पीसीएस को समाहित किया गया है। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह 2001 से 2022 तक के सभी बिंदु को टच किया गया है इसमें, जो कि आपका इन्वायरमेंट से है, साइंस से है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट एंड मिसलेनियस सभी सब्जेक्ट को इसमें टच किया गया है। हम लोग ऑलरेडी साइंस का वीडियो को देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, आप लोग मेरे वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी को करने वाले हैं। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। और जो है ये स्पेशल फोर्स स्टेट बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। साथ में बिहार दरोगा का पीटी और मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। पहला देखिए, राज्य व्यवस्था से पहला क्वेश्चन है आपका 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्षों तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन को 3 वर्षों तक बढ़ाने की व्यवस्था जो है कि संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो 59वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन विंसेंट स्मिथ का है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए हैं, जो कि नियमों पर वरीयता एवं प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, 1977 ईस्वी में लोकसभा तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का अटॉर्नी जनरल मान्यवादी पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 76 के अनुसार जो है भारत में एक महान्यवादी होगा, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पद जो है अपना धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। नेक्स्ट है, रीट जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। भारतीय जो है उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है, और उच्च न्यायालय जो है 226 अनुच्छेद के तहत जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ये 2 अनुच्छेद पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। मतलब है कि किसी भी व्यक्ति एक अपराध के लिए एक ही कानून दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीपीएससी में बिल्कुल यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिफिनिट मिलेगा देखने के लिए, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे आप लोग भी देख पा रहे होंगे। संविधान के अनुच्छेद 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, जो कि भाग 3 में और अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका 24वां संविधान संशोधन द्वारा संसद मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार जो है कि संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान जो है सोवियत संघ रूस के संविधान पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना जो है भारत में 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। और जो है पंचवर्षीय योजना जो किस देश से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, 24 मार्च 1983 को केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए सरकरिया आयोग, जिसका पूरा नाम है रणजीत सिंह सरकरिया, का गठन किया गया है। तो जो है सरकरिया आयोग का गठन जो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के लिए किया गया था। कब किया गया था? तो 1983 में। और ये इसने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 1987 ईस्वी में 1600 पृष्ठ वाला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका भारत के संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था के अनुरूप है? तो ये कनाडा के संघीय व्यवस्था के अनुरूप है। और जो है राज्यपाल का पद जो है भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट है संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन जो है 6 तथा 9 मई 1961 को हुआ था। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए बुलाया गया था और यह विधेयक पारित हो गया। और जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 108 में जिक्र है और धन विधेयक 110 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका बोफोर्स तोपों के खरीद के मामले में प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह का विवाद हुआ था। नेक्स्ट है कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता मंत्रिपरिषद करता है। नेक्स्ट है नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा जो है आवश्यक जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। पूछा जा सकता है कि वह कौन सा पूर्व राष्ट्रपति था जो कि लोकसभा का पद संभाला था? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है 47वां संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25(2) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 ईस्वी में किया गया और इसने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो ये 30 सितंबर 1955 ईस्वी को पेश किया था। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का महान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद को धारण करता है। नेक्स्ट है राज्य की आस्मिकता निधि का परिचालन राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार का अभिप्राय सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ पर आपके विचार स्वतंत्रता की रक्षा करूँगा, यह कथन किसका है? वॉल्टेयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकतंत्र को लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया। नेक्स्ट है तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। पूछा जा सकता है कि चुनाव व्यवस्था से कौन दो समिति है? तो तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। कितवां संविधान संशोधन? तो 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सारा। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रपति के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी का है। नेक्स्ट है राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है, यह कथन किसका है? तो मैकाइवर का है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश कब किया था? तो 1967 ईस्वी में की थी। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1967 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा जिसको कहते हैं PIL लाया गया था तब भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो PN भगवती। ना जाने ये कितना बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। तो पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नगर पालिका का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नगर पालिका जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। जो है इसी के समय में 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था
और जो है प्रथम और नियमित जनगणना का शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में ही लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति के मित्र, संरक्षक और निर्देशक के रूप में वर्णित किया जाता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक में टोटल कितना सदस्य होता है? तो टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें से 15 लोकसभा का होता है और 7 राज्यसभा से होता है, और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में विपक्ष का प्रथम मान्यता प्राप्त नेता YB चौहान थे। मुझे ये गलत लग रहा है, इसका आंसर जो है राम सुभग सिंह होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र जो है ब्रिटेन से सर्वाधिक प्रभावित है। नेक्स्ट है, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व महालेखाकार को है, मतलब नियंत्रण महालेखा को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है मोनार्जी देसाई। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोनार्जी देसाई। नेक्स्ट है, हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विवाद हुआ था। नेक्स्ट है, 1962 ईस्वी में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रसार वास्तविक मतदान के 48 घंटा पहले रोक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से जो है मोनार्जी देसाई के सरकार के शासनकाल में हटा दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर जो है कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, और अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मामलंकर थे, जिसे जीवी मामलंकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जेकानिया थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादर एवं नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व जो है पुर्तगाली का उपनिवेश था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति जो है राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं करता है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो है किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं करता है? तो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं करता है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी जो है केटी शाह की है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 14वीं लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनावी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM द्वारा मतदान संपन्न हुआ था। EVM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि केरल के 70 परुल विधानसभा से ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 माना जाता है। इसी को ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श की प्रेरणा जो है फ्रांस की क्रांति से ली गई है। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर श्रेष्ठता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम जो है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो है कब किया गया था? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो है 1942 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 1975 से 1977 के मध्य संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा हुई थी। 3 प्रकार का आपातकाल लगाया गया था। तो पहला 1962 ईस्वी में जो है भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 में भारत पाक के युद्ध के समय, और तीसरा 1975 में लगाया गया था। 3 प्रकार का आपातकाल का जो है भारतीय संविधान में जिक्र किया गया अनुच्छेद 352 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
और 352 में जो है राष्ट्रीय आपात, 356 में जो आपका राष्ट्रपति शासन और 360 में आपका वित्तीय आपात का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान में राज्यपाल के लिए महाभियोग का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में आपातकालीन व्यवस्था जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार जो है संशोधन किया गया है। कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका, जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल मात्र 13 दिन सत्ता में रहे थे या रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट की अनुमोदन करने की समय सीमा 1 माह का है। संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने का समय सीमा क्या है? 1 माह है। पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन स्थिति की घोषणा जो है 1962 ईस्वी में की। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम 1975 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केशवानंद भारती बनाम ने सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति को मान्यता किया है या मान्यता दिया है। नेक्स्ट है, संसद का मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार जो है किसको है? तो संसद को है। कि संविधान संशोधन? तो 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से निकाल दिया गया है और इसको अब जो है कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय में जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। मतलब जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का व्यवस्था जो है सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही व्यवस्था किया गया है, उच्च न्यायालय में नहीं है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। नेक्स्ट है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर राज्यों में भारत में शामिल होने में विलम्ब किया था। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा तो अनुच्छेद 63 के अनुसार, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो अनुच्छेद 64 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 माह की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। अधिकतम 3 माह के लिए। कि संविधान संशोधन ऊपर में ही देखे थे तो हम लोग 59वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इसीलिए हर साल जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के अनुमति से कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति के अनुमति के बिना जो है कोई भी सम्मान या उपाधि भारतीय नागरिक ग्रहण नहीं कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 18 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा जो है निर्वाचन आयोग जारी करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछा जाएगा तो 25 वर्ष होगा और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने का शक्ति किसको है? तो संसद के पास है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1993 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग
की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 315 में है। यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी वर्तमान में जो है यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया था, मतलब एक भी दिन का जो है लोकसभा में संसद का सामना नहीं किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन जो है CEM जोड़ का है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका 26वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसका जो है अध्यक्ष कौन था, तो बलवंत राय मेहता समिति था, जिसका गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। और अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था, तो अनंत सैनम थे, अनंत सैम अयंगर थे। नेक्स्ट है पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या है, 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में है। नेक्स्ट है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो है 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट है अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, यह कथन जो है अरस्तू का है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाली विवाद के मामले केवल सर्वोच्च न्यायालय में आरंभ हो सकता है। नेक्स्ट है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम जो है 500 सदस्य हो सकता है और न्यूनतम कितना हो सकता है, तो न्यूनतम 60 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में बोली जाने वाली लोक भाषा जो है मैथिली को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम स्पीकर कौन था, तो जीवी मामलंकर थे, जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संसद ने 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया था, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में जो है जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो है अधिकार किसके पास है, तो ये संसद के पास है। नेक्स्ट है यदि जो लोग चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोच्च बना देंगे। यह कथन किसका है, तो भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रस्ताव में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र का तात्पर्य है कि भारत की शासनाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो है 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद सबसे पहला राष्ट्रीय
शासन पेप्सू अब पंजाब में लागू किया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा जो है मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। नेक्स्ट है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आम चुनाव में कोई प्रत्याशी अधिकतम 2 स्थान से चुनाव लड़ सकता है। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 और 52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय उच्चतम न्यायालय कर सकता है। नेक्स्ट है और क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है तो अनुच्छेद 143 में, और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य के नागरिक तारीफ कर लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बीपी मंडल थे। नेक्स्ट है मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की बात कही है। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो निर्वाचन सुधारों से है। नेक्स्ट है INTUC नामक श्रमिक संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था, मुंबई में किया गया था, जो कि गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था, जिसमें टोटल 72 सदस्य सम्मिलित थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1993 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी। कब? तो 1936 ईस्वी। नेक्स्ट है बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। ये बहुत बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। मोहम्मद यूनिस 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में महिला की कुल संख्या कितना था? तो 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जॉन ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति में से जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जो है बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा का अधिकार की अवधारणा ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का था, और जो है कब से कब तक था? तो 19 मार्च 1971 से 18 मार्च 1977 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना जो है 13 मई 1952 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम जो है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के अनुच्छेद 233 में आया है, मतलब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन किसका है? तो KM नबियार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 प्रसाद के सिद्धांत का उल्लेख करता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा गया है। अनुच्छेद 310 किससे संबंधित है? तो प्रसाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में व्यक्ति मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी। VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार 1954 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था,
यह कथन किसका है? तो ऑस्टिन का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है, संविधान की प्रकृति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में लागू नहीं है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन राज्यों में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है लागू, तो नागालैंड में नहीं है, मिजोरम और मेघालय में नहीं है। नेक्स्ट है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय मंत्री की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर 3 माह तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो 1 वर्षों का होता है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होता है और टोटल जो है लोकसभा का सदस्य ही होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें से 15 लोकसभा से होता है और जो है 7 राज्यसभा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम जो है कितने समय तक रोक सकती है? तो 3 माह के लिए रोक सकती है। और आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक किया कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप लोग फीडबैक दें मुझे, ताकि मुझे मोटिवेट मिले फिर से आप लोगों के लिए किस टॉपिक पर या किस विषय पर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।